हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से इशू किया गया है। इसमें देखिए, आपको पता ही है 2 टर्म्स में आपकी बार हमारे पेपर होंगे। सिलेबस भी कुछ डिवाइड कर दिया गया है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 पार्ट्स बने हैं, ए बी सी। पहले और दूसरे पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 16-16 क्वेश्चन करने हैं, और थर्ड पार्ट में केस स्टडी होंगी जिसमें से हमें 10 में से 8 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपको टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। तो वेरी इजी बेटा, आप जानते ही हैं 180 से बड़ा और 360 से कम होता है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है। रेशियो क्या है साइड्स का? 2:1:3, और पेरीमीटर 24 दिया हुआ है बेटा। तो हम ऐसे केस में साइड क्या मान लेते हैं? वैसे 2x, 1x एंड 3x। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया हमसे? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगी? तो आपको यहाँ कौन सी लॉन्गेस्ट दिख रही है बेटा? 213 में 3 दिख रही है ना? तो 3 के अकॉर्डिंगली इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर लिया। 2 + 1 + 3 कितना आया? 6। तो अगर 6 पेरीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 3, यानी कि 6 का आधा कर दिया गया है। तब एक्चुअल पेरीमीटर कितना है? 24। तो आप भी 24 का आधा कर देंगे, सबसे बड़ी भुजा 12 cm होगी। मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको उसी तरीके से जल्दी से आंसर निकालना है। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। अगेन सी। नेक्स्ट, अगर 2 पूरक कोण, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण कैसे होते हैं? जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। ऐसे 2 कोण जिनको मिला के 90 डिग्री का टोटल बने। उनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 10:8। तो हमने क्या मान लिया? माना फर्स्ट एंगल इज 10x एंड सेकेंड एंगल इज 8x। जब भी आपको रेशियो में कोई चीज दी गई होगी और सॉल्व करना होगा तो हम इस तरीके से मान लेते हैं। माना 10x एंड 8x 2 एंगल हैं। अब दोनों को जोड़ के आपको कितना मिलना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? तो हमने इनको प्लस कर दिया, इक्वल टू 90 डिग्री। 10x + 8x कितने हो गए बेटा? 18x = 90। 18 से डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में, x = 5। अब इसने हमसे एंगल पूछे हैं, तो बेटा पहला एंगल 10x था, x 5 आ गया, तो 10 × 5 50 एंड 8 × 5 इज 40 डिग्री। आंसर इज 50-40 A, यानी कि। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या अपरिमेय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल? तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास आएगा 2/3। सेकंड में देखिए, इसके जब आप फैक्टर करेंगे 3 × 4/√3। √3 से √3 कट जाएगा और √4 2 बचेगा। तो ये रैशनल है दोनों। ये वाला नंबर कैसा है? जो कि इररेशनल है, अपरिमेय है। एंड √81 इज आल्सो 9। आपको अंडर सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी त्रिभुजों की सर्वसमता की कसौटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स? SAS होता है बेटा, ASA होता है, SSS होता है। कौन सा नहीं है इसमें से? C, SSE। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 और 10 है और इसका पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, लेकिन हम इसकी थर्ड साइड भी पहले निकालेंगे। तो अगर पेरीमीटर 42 है तो थर्ड साइड कैसे बनेगी बेटा? पेरीमीटर तीनों भुजाओं का टोटल होता है ना, तो थर्ड साइड विल बी 42 - 18 - 10 = 14। अब पेरीमीटर ऑलवेज आपको ऑलरेडी दे रखा है 42, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? S, जिसे हम बोलते हैं, 2 से भाग कर देंगे 21 cm। अब आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, √S, S - A, S - B, S - C। केयरफुली वैल्यूज रख देंगे। 21
फिर 21 में से पहली साइड माइनस की 18, 21 माइनस 10 सेकेंड साइड, और थर्ड साइड आपने निकाली है 14, 21 माइनस 14 हमारे पास आ गया 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे सिखा भी रखा है आपको, यहीं पर आप इसके फैक्टर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 21 और 3 इंटू 7 दैट इज ऑल्सो 21, तो 2 बार 21 आ गया, तो अंडर रूट में 21 हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 11 इरेशनल नंबर है, तो ये एज इट इज रहेगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, जिसमें AB इक्वल टू AC दे रखा है बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। AB इक्वल टू AC, AB के सामने कौन से एंगल है जो इसमें नाम नहीं आ रहा? दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो AB के सामने कौन सा एंगल हुआ? C, और AC के सामने कौन सा एंगल बनेगा? B, जो इसमें नाम नहीं आ रहा। दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको दे रखा है। आल्सो आगे क्या कहते हैं वो, C इज इक्वल टू P। अब C तो हमने लिख दिया P के इक्वल, और B किसके इक्वल दे रखा है? Q के इक्वल। इसका मतलब PQR जो दूसरा ट्रायंगल था उसके भी दो एंगल्स इक्वल हो गए, और इसका मतलब इसकी दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। कौन सी होंगी वो दो साइड्स? देखते हैं। P के सामने कौन सी साइड होगी? P के सामने होगा QR, जो इसमें नाम नहीं आ रहा P का, और Q के सामने कौन सी लाइन होगी? PR। दो साइड्स इक्वल होने से ट्रायंगल आपका कैसा हो गया? समद्विबाहु। तो इसका मतलब ट्रायंगल समद्विबाहु तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं। अभी हमने सर्वांगसमता चेक नहीं किया, देखेंगे, इसको चेक करते हैं। दो ट्रायंगल हमने बना लिए, इसका नाम लिखा, एक का नाम लिख दिया ABC। अब दूसरे का आप ध्यान से लिखोगे PQR। C के साथ हम कौन सा नाम लिखेंगे? C के बराबर है P, तो C के जगह हमने P का लिख दिया नाम इधर। B किसके बराबर है? Q के बराबर, तो B की जगह हमने Q लिख दिया, और तीसरा बचा R। अब देखिए AB और AC तो बराबर है बेटा, साथ ही B एंगल इसके बराबर है और C एंगल इसके बराबर है। अब देखिए, क्या कोई आप सर्वांग का रूल लगा सकते हैं? सर्वांग रूल ऐसा होता है कोई SAA, S है ना, एक साइड आपने ली, AA, ऐसा नहीं है ना कोई भी रूल। तो इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते थे ASA, जबकि वो नहीं बन रहा। साइड अगर BC भी बराबर होती QP के तो ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते, आइसोसेलेस है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते, अदरवाइज ये नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट इज A। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कि 0.35 बार को हमें P बाय Q के रूप में लिखना है बेटा। तो आप सब जानते हैं इन्हें, x मान लिया पहले स्टेप में आपने इसे, लेट x बी इक्वल टू 0.35 बार। अब क्योंकि दो नंबर्स एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100x इज इक्वल टू 35.35 बार, एज इट इज आ गया। अब आप क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ गया 35.35 बार माइनस 0.35 बार। सारे डेसिमल के बाद के नंबर्स कट जाते हैं, आंसर क्या बचा इधर? 35, और नेक्स्ट स्टेप में 99 भी नीचे चला जाएगा। सो द करेक्ट आंसर बिकम A। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों का परिसर बताइए। ये आपको कुछ डेटास दिए गए हैं, हमें इनकी रेंज बतानी है। तो व्हाट इज द रेंज बेटा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डेटा है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है यहाँ पे 91 और सबसे छोटा दिख रहा है 6। तो आंसर बन गया 85C। नेक्स्ट देखिए, एक रेखा का समीकरण बताइए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब एक्स से 5 यूनिट ऊपर जाना है आपको, तो ये कौन सी लाइन बनेगी हमें ये बताना है बेटा। तो वेरी मच क्लियर, दिस इज y इक्वल टू 5। ये कैसी लाइन होती है? y इक्वल टू 5, क्योंकि इसका ग्राफ ये इसका पॉइंट कैसा है? 0 5 1 5 2 5 3 5, यानी कि y हमेशा 5 है। ये कैसी लाइन है बेटा? जिसपे y हमेशा 5 है। तो आपका आंसर कौन सा बना? y बराबर 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ?
देखिए y बराबर 5 है ना, 5 को भी इस तरफ ले आए, घटा हो गया और इधर बचा 0, तो आंसर हमारा हो गया C। नेक्स्ट देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 समीकरण का एक हल है, तो k का वैल्यू बताइए। यानी कि x की जगह आप 3 रख देंगे और y की जगह -2 रख देंगे, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए k इंटू एक्स है ना, तो k इंटू 3 कर दिया बेटा, -3 एज इट इज, और y की जगह हम क्या रखेंगे, -2 इक्वल टू 12। सॉल्व किया इसे, दिस इज 3k माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 12। 6 को माइनस करेंगे आप, सबसे पहले प्लस माइनस हटाते हैं, तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया। 3k इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6/3, आंसर इज 2, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। वर्ग चिन्ह इस प्रकार है ना। वर्ग चिन्ह क्या होते हैं, दोनों का मध्य बिंदु, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, 15, 20, 25। हमें बताना है कि 15 वर्ग चिन्ह कौन से वर्ग का है। तो बेटा ये हमने सीख रखा है, देखिए कैसे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है, जितना यहाँ डिफरेंस है उतना ही क्लासेस में डिफरेंस रहता है। 5 का है ना, आप 5 का आधा करेंगे, एक बारी इसमें से माइनस कर देंगे और एक बारी प्लस कर देंगे, तो 5 का आधा क्या होता है, 2.5। 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है ना क्लास। और अब आप इसमें से एक बार इसे माइनस कर देंगे और एक बारी इसे प्लस कर देंगे, तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मिल जाएंगी, 12.5 एंड 17.5। आंसर इज ए। और बेटा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वर्ग चिन्ह हमेशा उसका बीच का वैल्यू होती है। तो देखिए 15 तो इनमें किसी में आ भी नहीं रहा है ना, तो हमें यहाँ बिना कैलकुलेशन किए भी हम डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते थे, अदरवाइज आपको आना भी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। देखिए 15 ये बाकी किसी में भी नहीं आ रहा, सब 15 से बड़े वाले वर्ग है ना। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रायंगल में BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स BC के सामने कौन सा एंगल है, A, और AB के सामने C, ये दोनों भी बराबर हो गए। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल लिख लेंगे आप। अब B दे रखा है 80 डिग्री का, देखिए ये जो एंगल है ये 80 का है और बाकी दोनों बराबर है, तो ये दोनों कितने के बचे, वैसे भी अगर एक 80 का है तो तीनों मिला के 180 के हैं, तो ये दोनों कितने के बचे, 100 के। तो एक और दोनों में से 100 वाले बराबर हैं, तो ये दोनों कितने कितने के बचे बेटा, 50-50 के। बिना कैलकुलेशन के भी आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतर कोण कैसे होते हैं, वो संपूरक होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। बेटा इसने यहाँ उल्टा कर दिया है आंसर में, देखिए यहाँ पे डी आंसर है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये सी है। 2x + 5y = 6 का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, x अक्ष को जहां काटेगा वहां y 0 होगा। y के लिए पूछा जाएगा तो x 0 होगा, x के लिए पूछ रहा है तो इसका मतलब y हमारा 0 है। तो आप इस दिए गए इक्वेशन में y को 0 रख देंगे। 0 रखने से ये तो हट गया टर्म बिल्कुल, हमारे पास क्या बचा, 2x = 6, दैट मीन्स x = 3। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, पहले x लिखेंगे 3 0, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रायंगल आपको सर्वांग दिए गए हैं, AB is 5, एंगल B 40, एंगल A 80, तो इनमें से कौन सा सच है। देखिए AB 5 है और AB के साथ कौन सी लाइन इक्वल होगी बेटा, AB के साथ FD इक्वल है। AB 5 है तो इसका मतलब FD भी 5 हो गई। तो आप यहाँ से देखिए FD 5, FD यहाँ पे देखिए FD के 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से हमारा कोई सही आंसर बनेगा। इसका मतलब
ये दोनों तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। B is 40। अब B एंगल किसके इक्वल है? B एंगल है D के इक्वल। इसका मतलब D भी कितना है? 40। D 40 है और A 80 है। A किसके बराबर है बेटा? F के। A F के। तो तीसरा एंगल C कितने का बचा? एक 40 का है, एक 80 का है, तो तीसरा कितने का बचा? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का ही हमसे पूछा जा रहा है C और E के बारे में। तो देखिए जहां पर FD 5 दे रखा है और E 60 दे रखा है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स आंसर इज B। 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास? तो हमें कैसे करना होता है बेटा? दोनों लिमिट्स को आप ऐड कर लेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर इज 140। समीकरण का हल बताइए। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को चेक करेंगे। x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा, तो बेटा ये घटा 4 आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं है 4 के। फिर आप सेकंड रखेंगे, 4 रखा इसकी जगह और इसकी जगह 0, तो दैट मीन्स ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका बन गया B। नेक्स्ट देखिए, कौन से कोणों के युग्म एकांतर अंतः कोण है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर होने चाहिए यानी कि अंदर के देखने, और अल्टरनेट आपको पता है Z बनाता है ना? एक इधर होगा तो एक इधर। तो आंसर बना 3 और 6 या 4 और 5। अब आप देख लीजिए इसमें से क्या दे रखा है हमें। आंसर A। यदि 30 प्लस x का संपूरक कोण 40 है तो x बताइए। जैसा अभी हमने पूरक के लिए किया था पहले, अब की बार हमें सप्लीमेंट्री के लिए दिया हुआ है। तो अब इन दोनों का टोटल कितना होगा बेटा? 180 है ना? तो 30 प्लस x प्लस 40 अगर हम करेंगे तो दैट शुड बी 180 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस 70 is 180, x is equal to 110. आंसर इज A। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल में A माइनस B इज 42, B माइनस C इज 21। तो B का वैल्यू बताइए। हमने क्या किया बेटा? इधर से A निकाला, A कितना आ जाएगा? B उधर जाके प्लस हो गया, 42 में माइनस है ना, इधर उधर जाके प्लस हो गया, 42 प्लस B। ऐसे इधर से C कितना आ जाएगा? B माइनस 21, 21 को इधर ले आए, C को उधर ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया? C इज इक्वल टू B माइनस 21। अब तीनों एंगल्स का सम कितना है? ट्रायंगल किस एंगल है ना ये, तो इसका तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। अब देखिए A की जगह हमने क्या लिखा? B प्लस 42, B को ऐसा ही रहने दिया, और C की जगह भी क्या लिख दिया? B माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 180। तो B प्लस B कितने B हो गए? 3 टाइम्स एंगल B। 42 माइनस 21 इज 21 इक्वल टू 180। 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 21, उधर जाके माइनस हो गया, इक्वल टू 159। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि B कितना आ गया? 53 डिग्री। आंसर इज C। 23rd, 3 A पावर 4 B क्यूब इंटू दिस का वैल्यू बताइए। देखिए कर लेते हैं। 3 इंटू 18 क्या बनेगा बेटा? 54। A की पावर गुणा हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगी, 4 इधर से 3 इधर से, 7 हो गई, और B की पावर 3 प्लस 5 दैट इज 8। अब आप देख लीजिए करेक्ट आंसर कौन सा है? D। एक बारंबारता बंटन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी क्लास का मध्य मान यानी कि मिड वैल्यू 10 है, उसकी क्लास मार्क्स दैट मींस, और वर्ग की चौड़ाई क्लास साइज कितनी है? 6। तो हमें इसकी लोअर लिमिट बतानी है बेटा। लिख लेते हैं। क्लास मार्क्स कितना है? 10 एंड क्लास साइज कितना है? दैट इज 6। तो आप क्या करेंगे? 6 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 3। अब मिड पॉइंट में से एक बारी से माइनस कर दीजिए 3 को, और एक बारी प्लस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? 7, और इधर मिल गया 13, यानी कि क्लास हमारी कौन सी है? 7 से 13 तक। तो हमें दोनों लिमिट पता होनी चाहिए, तो आंसर इज B। नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि शीर्ष कोण यानी कि सबसे ऊपर का कोण
आधार के कोणों के योग का दुगना है। तो बेटा देखिए जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। साथ ही इसने क्या कह रहा है, एंगल ए क्या है, बी प्लस सी का दुगना, दोनों के सम का ट्वाइस है, तो बी प्लस सी इंटू टू। साथ ही बी प्लस सी दोनों इक्वल भी हैं, बी और सी, अभी हमने सीखा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दैट बिकम्स 2 टाइम्स 2b यानी कि a इक्वल टू 4b। अब फिर से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम होता है 180। a की जगह हमने लिखा 4b, b को ऐसे ही लिखा रहने दिया, और c और b दोनों इक्वल हैं तो c की जगह भी b लिख दिया आपने। सारा क्वेश्चन आपने एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेना है। तो कितने b हो गए, 6b, दैट इज इक्वल टू 180 यानी कि b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब b 30 है तो a कितना है उसका 4 गुना, तो a हमारा आ गया 120 डिग्री, है ना। इसने हमसे यही वाला एंगल पूछा है, ये वाले दोनों एंगल 30-30 के हैं और ये वाला एंगल 120 का है। आंसर आपका बन गया B। इसके बाद के 25 क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।